स्तुति महिमा ईशु प्रभु जी गाते आते हैं तुझ पास जीवन जल के प्यास एक ही तो है आस जग निर्माता मुक्तिदाता जीवन जल देखा जीवन जल देखा जीवन जल देखा। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम पर प्रेम भरा नमस्कार। प्रभु की असीम करुणा से पिछले 5 साल से शुभ संदेश चैनल द्वारा प्रस्तुत किए इस जीवन जल कार्यक्रम में आपका स्वागत करते हैं। यह कार्यक्रम बहुत प्रियजनों के जीवन में प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार पाने और मसीह जीवन के लिए एक आशीष का कारण हो गया है। प्रभु की महिमा हो। परमेश्वर का वचन कहता है, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। यही इस जीवन जल कार्यक्रम का उद्देश्य है कि आप अपने परिवार के साथ परमेश्वर के वचन में सच्चाई का मार्ग एवं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा सच्चाई का जीवन अनुभव कर सके। आपके और आपके परिवार का उद्धार और आशीष का कारण ठहरे, यही हमारी प्रार्थना है। इस कार्यक्रम का लाभ उठाते हुए आप इस विषय में जरूर अपने पड़ोसी और प्रियजनों के सूचित करें। साथ ही कॉरेस्पॉन्डेंट के माध्यम द्वारा मराठी, हिंदी और अंग्रेजी भाषा में बाइबल का अध्ययन भी कर सकते हैं। प्रभु का वचन सुने और आशीष पाए। आमीन। जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को जगत के उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में नमस्कार। यूहन्ना अध्याय 7 और पद 37 में पवित्र शास्त्र वचन में ऐसा लिखा हुआ है, यीशु ने लोगों को पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियाँ बह निकलेंगी। क्या आप जीवन में प्यासे हैं या सच्चाई की तलाश में हैं? प्रभु यीशु मसीह आपकी प्यास को बुझाना चाहते हैं, आपके सवालों के जवाब देना चाहते हैं। तो आइए आज परमेश्वर के संदेश को सुनने से पहले अपने मनों को तैयार करें और इस मधुर संगीत का आनंद उठाएं। करुणा तेरी
ईश्वर तेरा है अपार। जीवन जल के सभी श्रोताओं को प्रभु यीशु मसीह के मधुर और पवित्र नाम में नमस्कार। अजीज़ों, बहुत खुशी मिलती है जब इस प्रकार इस माध्यम से आप तक पहुंचने का अवसर हमें मिलता है। परमेश्वर के वचन से कुछ सत्यों को आप तक बताने का बहुत बड़ा अवसर परमेश्वर ने हमें प्रदान किया है। जैसा मैंने बताया, परमेश्वर का वचन सीखने योग्य वचन है। ये एक ऐसा वचन है जो हमें जीवन देता है। ये एक ऐसा वचन है जो हमारे जी में जी लेकर आता है। हमारे तन्हाई के वक्त में, हमारे मुसीबत के वक्त में, हमारे गम और पाप के वक्त में, यह परमेश्वर का वचन है जो हमें सहारा, संबल और मार्गदर्शन देता है। पिछले दिनों से परमेश्वर के प्रेम के बारे में हम सीख रहे हैं और कुछ ऐसे शब्दों को हम देख रहे हैं जो परमेश्वर के प्रेम को अलग अलग दृष्टिकोण से हमें बताते हैं। हमने देखा, अनुग्रह वो एक ऐसा प्रेम है जो अयोग्य होने के बावजूद प्रभु हमसे प्रेम करते हैं। फिर हमने देखा, करुणा वो एक ऐसा प्रेम है जो हमें क्षमा करने वाला एक प्रेम है। जो दंड हमें मिलना चाहिए वो दंड हमें ना देकर अनंत जीवन की आशीषें अपने महाकरुणा के तहत परमेश्वर हमें प्रदान करते हैं। फिर जब परमेश्वर का वचन जब हम पढ़ते हैं, एक और ऐसे शब्द के बारे में हम सीखते हैं। वही यहूदा की पत्री 2 पद जब हम पढ़ते हैं, वहां पर एक और खास शब्द के बारे में लिखा है और वो शब्द है शांति। जी हां, शांति। ये कैसा प्रेम है? शांति परमेश्वर का सुकून देने वाला एक प्रेम है, सांत्वना देने वाला एक प्रेम है, हमें तसल्ली और सहायता देने वाला एक प्रेम है। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में अवतार लेकर इस संसार में जब प्रभु यीशु मसीह आए, प्रभु यीशु मसीह ने एक बार अपने शिष्यों से कहा, इस दुनिया में तुम्हें क्लेश होगा, लेकिन हिम्मत रखो, मैंने संसार को जीत लिया है, मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूं। जी हां, आज संसार की ओर जब हम देखते हैं, संसार में सब कुछ है। इंसान के विज्ञान ने, इंसान के तकनीक ने, इंसान के विकास ने ऐसी ऊंचाइयां प्राप्त की है, जो इंसान चाहता है उसे हासिल कर सकता है। मगर शांति, आत्म शांति, यह एक ऐसी बात है, यह एक ऐसी आशीष है, इंसान के लाख कोशिशों के बावजूद उसे प्राप्त नहीं होती। बीमारी के इस संसार में, अकेलेपन के इस संसार में, दुख मुसीबत के इस संसार में, मृत्यु की तराई में होकर जाने वाले इस संसार में, इंसान की कोई भी चीज, इंसान की कोई भी बात, या उस मामले में कहें तो दुनिया की कोई भी बात इंसान को सच्ची आत्म शांति नहीं दे सकती। किसी ने सही कहा है, यदि आपके पास धन दौलत है, आप अच्छा भोजन खरीद सकते हैं, मगर भूख नहीं खरीद सकते। आपके पास पैसा है, दौलत है, तो आप एक अच्छा मकान खरीद सकते हैं, मगर एक परिवार नहीं खरीद सकते। आपके पास यदि बहुत पैसा है, आप एक आलीशान बिस्तर खरीद सकते हैं, लेकिन विश्राम और नींद को नहीं खरीद सकते हैं। आपके पास यदि पैसा है तो आप सेहतमंद होने के लिए अलग अलग जगह जाकर पैसे खर्च कर सकते हैं, मगर सेहत को नहीं खरीद सकते। ये सब शांति से जुड़ी हुई बातें हैं, और ये शांति केवल शांति का राजकुमार प्रभु यीशु मसीह हमें दे सकते हैं।
प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में थे, उन्होंने कहा, मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूं, जैसे संसार देता है वैसे नहीं। संसार की शांति बदल जाने वाली, चले जाने वाली, क्षणभंगुर एक शांति है, मगर प्रभु यीशु मसीह जो शांति का राजकुमार है, वो जो शांति देते हैं, उनके प्रेम में सांत्वना है, सुकून है, तसल्ली है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने वचन में इस प्रकार कहा है, परमेश्वर जो सारे शांति का उद्गम है, तुम्हारे हृदयों को शांति प्रदान करे। प्रभु यीशु मसीह शांति का स्रोत है, शांति का उद्गम है, शांति की शुरुआत है, शांति का राजकुमार है। प्रभु यीशु मसीह जो शांति देते हैं, दुनिया की कोई भी चीज प्रदान नहीं कर सकती। इसलिए पवित्र शास्त्र बाइबल हमें बताती है, फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय उसके 6 और 7 पद में हम पढ़ते हैं, यह एक ऐसी शांति है जो मनुष्य के समझ से परे है, मनुष्य की बुद्धि से परे है। अद्भुत शांति। यह शांति परमेश्वर का तसल्ली देने वाला प्रेम है, सुकून देने वाला प्रेम है। एक ऐसा प्रेम है जिससे परमेश्वर हमारे हृदय में सांत्वना प्रदान करते हैं। कैसा अद्भुत प्रेम है, शांति देने वाला एक प्रेम है, हमारे हृदयों को शांत करने वाला। एक अशांत दुनिया में जब हम रहते हैं, अशांत माहौल में जब हम रहते हैं, जब चारों ओर हमारे भय, चिंता और घबराहट है, ऐसे समय में सच्ची शांति और तसल्ली देने वाला प्रेम है परमेश्वर का प्रेम। परमेश्वर का प्रेम न केवल शांति देने वाला एक प्रेम है, लेकिन परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु और उसका गाड़े जाना और उसका पुनरुत्थान, यह भी परमेश्वर का एक प्रेम साबित करता है। प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु, प्रभु यीशु मसीह का गाड़ा जाना और प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान, यह भी परमेश्वर का एक प्रेम है। यह कौन सा प्रेम है? यह एक साबित किया गया प्रेम है। प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु, उसका गाड़ा जाना और 3 दिन के बाद जी उठना, यह इस बात को साबित करता है कि परमेश्वर सच्चा प्रेम करने वाला परमेश्वर है। एक ऐसा प्रेम करता है जो सबूत के साथ, जो साबित किया गया है कि यह सच्चा है, यह वास्तविक है। इस प्रेम के शरण में हम आ सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह की कब्र आज खाली है। प्रभु यीशु मसीह संसार में आए, मेरे और आपके गुनाहों के सबब, हमारे पापों के खातिर प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर अपना प्राण दिया। वे मारे गए, गाड़े गए, 3 दिन के बाद जी उठे। वो जयवंत बने, मृत्युंजय होकर मृत्यु के ऊपर एक बड़ी फतेह उन्होंने पाई। पुनरुत्थान होने के बाद प्रभु यीशु मसीह ने यह साबित किया कि परमेश्वर का प्रेम सच्चा प्रेम है। इस पर हम भरोसा कर सकते हैं, इस पर हम विश्वास कर सकते हैं। यह एक ऐसा प्रेम है जो कभी भी विफल नहीं होगा। यह एक ऐसा प्रेम है जो कभी भी पराजित नहीं होगा। एक जयवंत प्रेम, एक ऐसा प्रेम जो प्रकट रूप से साबित हो चुका है कि परमेश्वर सच्चे प्रेम करने वाला है। परमेश्वर के प्रेम में कोई स्वार्थ, कोई ऐसी बात नहीं है। परमेश्वर के प्रेम में सच्चाई है, परमेश्वर के प्रेम में ईमानदारी है। और वो प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु, उसका गाड़ा जाना, उसका पुनरुत्थान इस बात को साबित करता है। जी हां, इस संसार में हम देखते हैं अनेकों लोग आए, अनेकों लोग गए। सब लोग अच्छी अच्छी बातें कह गए, लेकिन जब मृत्यु के ठंडे हाथों ने उनको स्पर्श किया, हमेशा के लिए वे खामोश हो गए। लेकिन यीशु मसीह
मरे हुओं में से जी उठे और जयवंत होकर आज सदा सर्वदा के लिए स्वर्गीय सिंहासन पर विराजमान है। और आज अपने उस पुनरुत्थान के द्वारा वह हर इंसान को यही बताना चाहते हैं कि परमेश्वर का प्रेम एक साबित किया गया प्रेम है। परमेश्वर का प्रेम एक स्थापित किया गया प्रेम है, कभी ना बदलने वाला प्रेम है, एक सच्चा प्रेम है परमेश्वर का प्रेम। कैसा महान प्रेम है। और वही नहीं, एक और शब्द की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। पहला यूहन्ना की पत्री, उसका 5 अध्याय और उसका 11 पद जब हम पढ़ते हैं, वहां पर एक शब्द इस्तेमाल हुआ है, अनंत जीवन, अनंत, इटर्निटी। यह कौन सा प्रेम है? अनंत प्रेम परमेश्वर का कभी ना खत्म होने वाला प्रेम है। एक ऐसा प्रेम है जिसका कोई अंत नहीं है। एक ऐसा प्रेम है जिसकी कोई सीमा नहीं है। एक ऐसा प्रेम है जिसके कोई दायरे नहीं हैं। एक ऐसा प्रेम है जो कभी भी खत्म नहीं होता है, कभी ना खत्म होने वाला अनंत प्रेम। जी हां, जब प्रभु यीशु मसीह संसार में थे, उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम मुझ पर विश्वास करो, मैं तुम्हारे लिए एक जगह तैयार करने जा रहा हूं। और प्रभु यीशु मसीह पर जो विश्वास करते हैं, उनके लिए स्वर्ग में प्रभु यीशु मसीह ने जगह तैयार कर रहे हैं। कैसा अद्भुत प्रेम है। इसलिए इस प्रेम को अनंत प्रेम कहा जाता है। वही नहीं, प्रकाशित वाक्य उसका 21 अध्याय जब हम पढ़ते हैं, वहां पर परमेश्वर के दास को परमेश्वर ने दर्शन दिया और वो दर्शन देखकर लिखते हैं, मैंने एक नया आसमान और नई जमीन को आते देखा। एक नया आसमान, एक नई जमीन। पुरानी बातें नहीं हैं, पुरानी जगह नहीं है। अनंत प्रेम में जिस जगह में हमें प्रभु के साथ रहना है, वो एक नया स्थान है, एक अनंत काल तक हमेशा के लिए रहने वाला एक स्थान है। अजीजों, कैसा महान परमेश्वर का प्रेम है। यह एक अनंत प्रेम है। आपको मालूम है यह एक अनंत प्रेम क्यों है? मैं आपको बताना चाहता हूं। यह एक अनंत प्रेम इसलिए है क्योंकि यह परमेश्वर का प्रेम है। परमेश्वर जिसके पास ना शुरुआत है ना अंत है। परमेश्वर को समय की सीमा में हम बांध कर नहीं रख सकते। परमेश्वर को किसी और सीमा में, बंधन में हम बांध कर नहीं रख सकते। परमेश्वर शाश्वत काल से शाश्वत काल तक रहने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर जो अनादि काल से अनादि काल तक रहते हैं, परमेश्वर का प्रेम वो भी अनादि काल से अनादि काल तक रहने वाला प्रेम है, अनंत काल का प्रेम है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। एक ऐसा जीवन जिसका कोई अंत नहीं है। जी हां अजीजों, बाइबल हमें बताती है जब हम स्वर्ग राज्य में जाएंगे, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, वे लोग जब स्वर्ग राज्य में जाएंगे, वहां कुछ सैकड़ों, हजारों, करोड़ों साल नहीं रहेंगे। वहां हमेशा हमेशा के लिए वे लोग वास करेंगे। यह हमेशा हमेशा का मतलब क्या है? इसका मतलब एक ऐसा समय जिसका कोई अंत ही नहीं है, अंतहीन, सर्वदा के लिए। यह समझना बहुत मुश्किल है, लेकिन एक परमेश्वर के दास ने इसे ऐसा समझाने का प्रयास किया है। उन्होंने एक काल्पनिक कहानी ऐसे बताई है। अपने कल्पना को जरा इस्तेमाल कीजिए, ठीक है? कल्पना कीजिए एक बहुत बड़ा चट्टान, एक बहुत बड़ा पत्थर
बहुत विशाल पत्थर, और उन्होंने उसकी एक लंबाई ऊंचाई भी दी है। उन्होंने कहा 1000 फीट लंबा, 1000 फीट चौड़ा और 1000 फीट ऊंचा एक विशाल पत्थर, एक विशाल चट्टान। और इस बड़े से पत्थर पर एक छोटी सी चिड़िया 1000 साल में एक बार आती है, और वो आकर अपने चोंच को घिसती है। आपने देखा है ना, चिड़िया कैसे बैठकर अपने चोंच को घिसते हैं। और इन्होंने कहा ऐसे 1000 फीट लंबा, 1000 फीट चौड़ा, 1000 फीट ऊंचा इतने बड़े चट्टान में 1000 साल में एक बार ये छोटी चिड़िया आकर अपना चोंच घिसती है। तो घिसते 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 जब वो पूरा बड़ा चट्टान पत्थर पूरी तरह घिस जाएगा, कितने साल लगेंगे? अरबों खरबों साल। वो कहते हैं तब अनंतता का मानो एक दिन खत्म हो गया। कैसा महान है, समझ नहीं पाते हैं, लेकिन परमेश्वर का प्रेम ऐसा है, एक अनंत प्रेम है। यह परमेश्वर का ज्ञान है, यह परमेश्वर की बुद्धि है, यह परमेश्वर का प्रेम है जिसको हम अनंत प्रेम बोलते हैं। इट्स एन इटर्नल लव, हमेशा रहने वाला एक प्रेम है। अजीजों, कैसा महान परमेश्वर का प्रेम है, और यह प्रेम परमेश्वर ने आपसे किया है। यह प्रेम प्रभु यीशु मसीह ने आपसे किया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने प्रभु यीशु मसीह से प्रेम किया है? प्रभु यीशु मसीह आपसे प्रेम करते हैं, सच्चा प्रेम करते हैं, अनंत काल का प्रेम करते हैं। मगर क्या आप प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करते हैं? क्या आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं? यदि नहीं, तो आज भी अवसर है। जब प्रभु यीशु मसीह आपसे प्रेम करते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह प्रेम से विवश होकर आपको पुकारते हैं, आपको कुछ नहीं करना है, आपको कहीं नहीं जाना है, आपको कुछ नहीं बदलना है, आपका नाम, आपका काम, आपका कुछ भी नहीं बदलना है, आपके मन को बदलना है। और वो प्रभु यीशु मसीह की सहायता से आप कर सकते हैं। पश्चाताप की एक प्रार्थना संपूर्ण विश्वास के साथ करना है। विश्वास के साथ प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु यीशु मसीह, मैं मानता हूं कि मैं पापी हूं, मुझ पापी पर दया दृष्टि कीजिए, मेरे पापों को क्षमा कीजिए, मेरे हृदय में आइए, मुझे अपना संतान बना लीजिए। यदि आप ऐसी प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपके अपने प्रेम से आपके जीवन को भरपूर कर देंगे, बहुतायत आशीष देंगे, अनंत प्रेम से आपसे प्रेम करेंगे। ऐसा करने के लिए प्रभु आप सबकी मदद और सहायता करें। आइए हम दुआ करें। हमारे जीवित महान स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपके इस महान अनंतकालीन प्रेम के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। आपके इस महान प्रेम के हम योग्य नहीं हैं। एक ऐसा प्रेम जो हमें शांति देता है, एक ऐसा प्रेम जो साबित किया गया है यीशु मसीह के पुनरुत्थान के द्वारा, एक ऐसा प्रेम जो अनंत काल तक बना रहता है। हम आपका धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना करते हैं सुनने वाले सबके हृदय में यह प्रेम अपना कार्य कर सके, सब लोग आप पर विश्वास करके अनंत जीवन के भागीदार बन सके। आपके प्रेम के लिए, आपके आशीषों के लिए धन्यवाद देते हुए ये प्रार्थना हमारे उद्धारक और जल्द वापस आने वाले प्रभु यीशु मसीह के धन्य और पवित्र नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद। अगर परमेश्वर ने इन वचनों के द्वारा आपसे बात की है और आप इस विषय पर अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या किसी भी प्रार्थना के विषय को बांटना चाहते हैं, तो निस्संदेह हमसे संपर्क करें। हमारा पता जीवन जल नवभावना बिल्डिंग,
422 SVS रोड, पोस्ट बॉक्स नंबर 19161, प्रभा देवी, मुंबई 400025। प्रार्थना एवं मुफ्त बाइबल करस्पॉन्डेंस कोर्स के लिए हमें संपर्क करें। अपना नाम और पूरा पता तुरंत SMS करें। मोबाइल नंबर 7710651115, लैंडलाइन नंबर 02224221842, ईमेल ID gospelbroadcast@yahoo.com, वेब एड्रेस www.lwgb.org, यूट्यूब एड्रेस जीवनजल TV@YouTube। जीवनजल कार्यक्रम को हर सोमवार और बुधवार शाम 6:30 बजे और हर शनिवार रात 9 बजे आप इसी चैनल पर देख सकते हैं, और लिविंग वाटर्स इंग्लिश प्रोग्राम गुड न्यूज़ चैनल पर हर शुक्रवार शाम 6:30 बजे देख सकते हैं। धन्यवाद।